Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, यानी जो एलिमेंट्स है, तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ और उनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण है, उनमें पीरियोडिसिटी कैसे आती है। पीरियोडिसिटी का मतलब मैंने बताया था एक रेगुलर इंटरवल में क्या होना, प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होना। तो कल हमने बात की थी, हमने कहा था सबसे पहले सीरीज में आपके डॉबिनर आए जिन्होंने 3 का जोड़ा दिया था कि भाई किस तरीके से हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आया था 8 का, उन्होंने बताया कि भाई जो पहला वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट से मिलती थी। फिर मेंडलीव आया, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी। उस पीरियोडिक टेबल का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से काफी मिलता जुलता है और वहीं से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शुरुआत होती है कि कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास जो आई, जो हमें तो हमें वही आज करना है। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तो ये बातें हमने कर चुकी थी। तो आज हमें बेसिकली बात करनी है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल हमने कल करी थी और वहां पे आपको बताया था कि मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स के लिए क्या किया था, आपकी जगह छोड़ी थी। जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, उन्हें लगा कि आगे जाके जो एनिमल कवर होंगे उनके लिए जगह छोड़ देनी चाहिए। ठीक है ना, तो उन्होंने जैसे कि एल्यूमिनियम, जैसे कि जर्मेनियम आपका, उन्होंने क्या किया था, एल्यूमिनियम के लिए गैप छोड़ा, सिलिकॉन के लिए छोड़ा, है ना, जिनको हमने एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन बोला। तो मेंडलीव प्रेडिक्टेड नॉट ओनली द एक्सिस्टेंस ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम, बट उन्होंने क्या किया था, डिस्क्राइब की थी सम ऑफ देयर जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी भी उन्होंने बताई थी। तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में था। उसके बाद जो मेन है बच्चों आज का हमारे पास, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, सबसे पहले बात मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है ना, तो हुआ क्या बच्चों कि हमें हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो मेंडलीव ने डेवलप की थी पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, मेंडलीव ने क्या की थी, पीरियोडिक टेबल डेवलप की थी। तो 20th सेंचुरी के शुरुआत में आपके पास हमको सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल गए थे, है ना। जब मेंडलीव ने आपकी पीरियोडिक टेबल डिस्कवर की, डेवलप की, उस समय केमिस्ट को एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ठीक है ना, कुछ भी नहीं पता था साइंटिस्ट को कि एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, जब मेंडलीव ने अपनी टेबल दी थी। ठीक है ना, लेकिन 20th सेंचुरी के बिगनिंग में हुआ क्या, 20th सेंचुरी के बिगनिंग में हमने क्या देखा, हमने कई सब एटॉमिक पार्टिकल्स की थ्योरी पढ़ी, जिसमें कि हमें पता चला एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो 1913 में इंग्लिश फिजिसिस्ट थे हेनरी मॉसले। हेनरी मॉसले ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट, है ना। एलिमेंट का जो एक्सरे स्पेक्ट्रा है वो उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने क्या किया, एक प्लॉट बनाया, एक ग्राफ बनाया, किसके बीच में, एक ग्राफ बनाया उन्होंने, किसके बीच में, डेल्टा वी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, इस तरीके से जो आपके पास साइंटिस्ट थे, कौन थे, हेनरी मॉसले, इन्होंने क्या किया, प्लॉट बनाया, किसके बीच में, डेल्टा वी, है ना, लैम्डा वी, रूट वी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को आप जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बीच में बनाया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने उन्होंने क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन दी। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन दी कि भाई ग्राफ कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है ना, और उन्होंने एटॉमिक मास की जगह किसका इस्तेमाल किया, एटॉमिक नंबर का। अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे वो सारे के सारे जोड़ दे रहे थे एटॉमिक मास पे, है ना। जैसे कि डॉबिनायर ने किसमें जोड़ दिया, एटॉमिक मास पे। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने अपनी जो टेबल बनाई, है ना, वो एटॉमिक मास के हिसाब से बनाई। मेंडलीव ने अरेंज करे एटम्स, वो भी एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करे। हेनरी मॉसले ने क्या किया, जो प्लॉट बनाया वो किसके बीच में बनाया, एटॉमिक नंबर को लेके बनाया। ठीक है ना, और उन्होंने ये शो किया कि एटॉमिक नंबर क्या है, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की देन इट्स एटॉमिक मास।
ये जो एटॉमिक नंबर है ये क्या है, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी, एलिमेंट की, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। एलिमेंट की मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन है, आपका एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास। उन्होंने ये बात करके दिखाई, ठीक है ना, ये बात उन्होंने बताई। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो अभी तक कहता था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक वेट के। तो यहाँ पे नया पीरियोडिक लॉ आया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि फिजिकल और केमिकल, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज physical and chemical properties are periodic function of their atomic number, of their atomic number। आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की वो भी चेंज होते चली जाएगी। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, ठीक है ना, इस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुई बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास आई, ठीक है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई। तो किस तरीके से हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, एक हल्का सा रफली आपको दिखाते हैं कि भाई किस तरीके से हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना। इस तरीके से ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे पास ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना। बोला गया कि हमारे पास कितने पीरियड्स होंगे, हॉरिजॉन्टल रोज होंगी, कितनी होंगी बच्चों, हॉरिजॉन्टल रोज कितनी, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन ना। थर्ड होगी यहाँ पर 1 2 3, इधर 4 5 6 और 7, इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास क्या होंगी, इस तरीके से रो होंगी हमारे पास, ठीक है ना। इस तरीके से 7 हॉरिजॉन्टल रोज होंगी, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है ना। 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको पीरियड बोला गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। और 18 वर्टिकल कॉलम होंगे, कितने होंगे बच्चों, 18 वर्टिकल कॉलम होंगे इस तरीके से, इस तरीके से 1 2, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके से हो जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होंगे 12, ठीक है, इस तरीके से 12, इधर आपका 13 14 15 16 17 और इधर 18, ठीक है ना, इधर 18। तो बोला क्या 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 बोला, मैं लिख देता हूं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको क्या बोला, पीरियड्स, ठीक है। और 18 वर्टिकल कॉलम, 18 वर्टिकल कॉलम इनको बोला है, इनको क्या बोला बच्चों, ग्रुप, क्या बोला, ग्रुप बोला, ठीक है ना। 18 वर्टिकल कॉलम बोला ग्रुप। इस तरीके से हमारे पास पीरियोडिक टेबल है ना। 18 वर्टिकल कॉलम हो गए, 7 ओरिजेंटल रोज हो गई, ठीक है ना, ये हमारे पास रोज हो गई, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, ये आपके हो गए ग्रुप नंबर से लेके इस तरीके से, ये पूरी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है ना। ये हो गए आपके पास। तो ये ग्रुप नंबर की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 और इधर 18। ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर सबसे आगे हीलियम आता है, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, कुछ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लिथियम। ठीक है ना। इधर आपके पास हो गया लिथियम। ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, बेरिलियम। इधर लिथियम, इधर आपके पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है ना। इधर आपके पास मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम और आपका रेडियम। ठीक है ना। ये आपका रेडियम। ठीक है ना। इस तरीके से हो गया। इस तरीके से। ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, इधर आपके पास बोरोन, इधर आपका बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। ठीक है। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आपका सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है ना। इस तरीके से ये है आपके। ठीक है ना। ये इधर आपको आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, क्रोमियम, मैग्नीश आपका क्रोमियम हो गया। क्रोमियम के बाद आपका मैग्नीज, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, निकल के बाद आपका कॉपर और इधर जिंक। ठीक है ना। कॉपर और जिंक। अगर ग्रुप 13 की बात करें, ग्रुप 13 में आपका आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, इधर आपका गैलियम, इंडिनियम। ठीक है ना। आपका हेलियम और ये इस तरफ आता है। इधर आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और आपका ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इधर अगर ग्रुप 15 की बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और ये आपका ये बाद में हुए डिस्कवर एलिमेंट। यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइन और आपका ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट। यहाँ पर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन और आपका ये ओजी रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ठीक है ना। अच्छा, अगर आप इसकी बात करें डी ब्लॉक में, इथेरियम, जिरकोनियम, मोलिब्डेनम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इधर मर्करी, इधर आपका हो गया गोल्ड। ठीक है ना। एयू क्या होता है, गोल्ड। इधर प्लैटिनियम। ठीक है ना। प्लैटिनम हो गया। अच्छा, इधर बात करें लैंथनम, ऑफनोयम, चलिए इधर है आपके पास एक्टिनियम,
ठीक है। ये जो नीचे वाले एलिमेंट है ये कैसे हैं आपके, कुछ आपके बाद में डिस्कवर हुए वाले है ना, मैन मेड टाइप के। अब आप देखेंगे जो एटॉमिक नंबर की बात करें, जो लेंथनम है यहाँ पर, लेंथनम, यहाँ पर लेंथनम का एटॉमिक नंबर होता है 57, ठीक है ना। और इसके बाद जो हाफनियम है ये होता है 72। इसी तरीके से एक्टिनियम में ये होता है 89, और आरएफ की बात करें ये होता है 104। तो 57 से डायरेक्ट 72, तो 57 का 58, 59, 71 तक कहाँ गए। तो उसके लिए क्या हुआ बच्चों, 14 एलिमेंट अलग से क्या हुए, 14 एलिमेंट अलग से हमने पढ़े, क्योंकि यहाँ पे क्या आते हैं, डी ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं। ठीक है ना, इस तरीके से 1 2 यहाँ पर आते हैं आपके ये 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। ये 14 तक के जो हैं ये आपके क्या है, लेंथनम वाले हैं, जो यहाँ पे 58 के बाद दिखाई नहीं दे रहे। इस तरह से 89 के बाद 90 से लेकर 103 तक वाले इधर आएगा आपके पास, आपके पास 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103 तक। तो इनको कहते हैं बच्चों हम, ये वाले जो हैं ये आपके होते हैं लेंथेनॉइड, ये होते हैं लेंथेनॉइड, और ये होते हैं आपके 90 से लेके 103 तक एक्टेनॉइड। ठीक है ना, ये लेंथेनॉइड, एक्टेनॉइड इस तरीके से है आपके पास। क्योंकि आप देख, क्योंकि जो लेंथेनम है 57 है, उसके बाद HF क्या है, डायरेक्ट HF क्या है आपके पास 72 है। तो बीच वाले कहाँ गए, बीच वाले जो थे 58 से लेके 71 तक उनकी अलग स्टडी की गई, और ऐसी तरह से 90 से लेके 103 तक उनकी अलग स्टडी की गई। ठीक है ना, अलग स्टडी की गई। इनको हम कहते हैं एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड। अब इनको ना, इनको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। जो आपका 1 से लेके 2 तक है, जो आपका क्या है 1 से लेके 2 तक है, 1 से लेके 2 तक जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है। आप देखिए 3 से लेके 12 तक को हम कहते हैं डी ब्लॉक, ये कहते हैं डी ब्लॉक। अभी सेपरेट ब्लॉक की स्टडी करेंगे तब तो आपको वहां पे और समझ आएगा डी ब्लॉक। अब 13 से लेके और 18 तक, ठीक है ना, 13 टू 18 तक ये कहलाते हैं आपके पी ब्लॉक, ये कहलाते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, 1 और 2 जो ग्रुप 1 और 2 है, 1 और 2 मिला के ये कहलाते हैं एस ब्लॉक। और ये जो लास्ट में लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स हैं ये आपके एफ ब्लॉक कहलाते हैं। ठीक है ना, अब इनको एस पी, इसको एस ब्लॉक क्यों बोला, इसको पी ब्लॉक क्यों बोला, इसको डी ब्लॉक क्यों बोला, एफ ब्लॉक क्यों बोला, जब हम सेपरेट सेपरेट ब्लॉक की स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको समझ आएगा कि किसको क्यों ब्लॉक कहते हैं। पर जनरल इस तरीके से हमारे पास पीरियोडिक टेबल दी गई है, 7 हॉरिजॉन्टल रो जिन्हें पीरियड बोला गया, 8 वर्टिकल कॉलम जिन्हें ग्रुप बोला गया, 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक, 1 से लेकर 2 एस ब्लॉक, 3 से लेकर 12 डी ब्लॉक, और नीचे वाले 58 से 71 एफ ब्लॉक, 92 103 एफ ब्लॉक। आपने एसपीडीएफ पढ़ा, आपने सब सेल पढ़े, चैप्टर 2 में सब सेल के बारे में पढ़ा है ना, जहाँ पे हमने देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं, और उसके अंदर सब सेल है जिसको एल से डिनोट करते थे, एजीमिथल क्वांटम नंबर एल, वो जो एसपीडीएफ था, है ना, वही क्या कहलाता है यहाँ पे ब्लॉक बने, कि जिस में लास्ट एंटर एस में जाएगा वो एस ब्लॉक, जिसमें लास्ट एंटर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा पी ब्लॉक, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है डी ब्लॉक, और जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा एफ ब्लॉक। तो इस तरीके से ब्लॉक आपके क्या हुए हैं, डिवाइड हुए हैं। तो ये एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो प्रेजेंट फॉर्म है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, इस तरीके से है। ठीक है ना,
तो अगले भाग में हम बात करेंगे एक एक सेपरेट ब्लॉक को लेके, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, किस तरीके से दिखते हैं, उनकी प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है पीरियोडिसिटी, चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। तो क्लासिफिकेशन तो हम इस तरीके से कर रहे हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टी में क्या पीरियोडिसिटी आ रही है, कि भाई एटॉमिक रेडियस को क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है। तो इस तरीके से आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में देखा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास है, आपकी बुक्स में भी दी गई है। तो इस तरीके से एक जनरल व्यू है इस पीरियोडिक टेबल का, जैसे मैंने आपको बताया है ना। तो आज हम इतना ही कर पाए, अगले भाग में हम एक एक सेपरेट ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।